विशेष तौर पर रन फॉर यूनिटी इस कार्यक्रम के लिए कहा जाएगा। इसके अतिरिक्त भी जहां जहां जैसे कार्यक्रम सुविधा होगी वैसे सभी एजुकेशनल इश्यूज को करते हैं। अगला निर्णय 1 नवंबर को हरियाणा दिवस है और हरियाणा दिवस के अवसर पर पूरे राज्य में जिला स्तरीय कार्यक्रम होंगे और उसी दिन से जैसा देश भर के अंदर एक हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है स्वच्छ भारत का, तो हम उस दिन से स्वच्छ हरियाणा इस अभियान को प्रारंभ करेंगे। 7 दिन तक इसके ऊपर विशेष फोकस रखा जाएगा, ध्यान दिया जाएगा और फिर स्वच्छता के इस कार्यक्रम को सरकार की संस्थाओं के माध्यम से अथवा गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से पब्लिक जनता की सहभागिता के आधार के ऊपर स्वच्छता का कार्यक्रम आगे जारी रखा जाएगा। इसमें भी विशेष तौर पर फोकस रहेगा जो हमारी स्लम बस्तियां हैं, वास्तव में स्वच्छता का जहां बहुत स्वच्छ करने का जो योगदान है उन बस्तियों पर विशेष रहेगा जहां इस प्रकार की आवश्यकता ज्यादा है। इन दोनों कार्यक्रमों को ठीक से संचालित करने की दृष्टि से सरदार पटेल जयंती और ये स्वच्छता अभियान हर जिले में एक मंत्री अथवा विधायक इनको विशेष तौर पर दायित्व सौंपा जाएगा ताकि उनकी देखरेख में एक कार्यक्रम हो जाएगा। पिछली सरकार ने जो भी घोषणाएं की हैं और जो भी प्रोसेस में उन सबको रिव्यू किया जाएगा, जो प्रदेश की जनता के हित में होंगी उनको चालू रखा जाएगा। जहां कहीं कोई डिस्क्रिपेंसी, जहां कोई बात ऐसी लगेगी कि उसको रिव्यू करके रोकना आवश्यक होगा तो उसको रोकेंगे। जितनी भी नियुक्तियां, सरकारी अपॉइंटमेंट्स अभी नहीं हुई हैं, अंडर प्रोसेस है, उन पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने का निर्णय किया है। उनको भी रिव्यू प्रोसेस में डाला जाएगा। जो भी रीएम्प्लॉयमेंट की गई है इन पिछले दिनों के अंदर, रिटायरमेंट अभी हुई भी नहीं है, उसके बाद भी रीएम्प्लॉयमेंट के लेटर दे दिए गए हैं। जहां कहीं रिटायरमेंट होगी उसके बाद भी किए गए हैं, जिस भी किसी मोटिव से ये किए गए हैं उसको ध्यान में रखते हुए उनको भी री एग्जामिन किया जाएगा। धान खरीद के ऊपर प्रदेश भर से बहुत शिकायतें मिली हैं, उस पर भी विचार करके अगली मीटिंग में ये धान खरीद का ठीक व्यवस्थित हो जाए और किसान को कोई भी तकलीफ ना आए। खास करके जो रेट्स की डिस्क्रिपेंसी है आसपास की पड़ोस की स्टेट्स में, उस सबको रिव्यू करके और अगली जो भी नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग होगी शीघ्र उसका निर्णय लिया जाएगा। आज की हमारी पहली कैबिनेट मीटिंग, उसके अंदर मुख्य रूप से ये सब निर्णय लिए गए हैं। सर साहब, मंत्रियों के विभागों का ऐलान कब तक हो जाएगा? बहुत जल्दी हो जाएगा। बहुत जल्दी मीन कब तक कर दी जाएंगे पोर्टफोलियो? आज कर दी होगी जी, जल्दी हो जाएगा। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर, ये जो आपने बात कही कि प्रीवियस गवर्नमेंट ने जो डिसीजंस लिए हैं, रीअपॉइंटमेंट्स वगैरह किए हैं, विल बी रिव्यूड, तो आपने कोई इसकी डेडलाइन फिक्स की है सर? 1 महीने में, 15 दिन में, कब तक ये हो जाएगा रिव्यू सर? हमने उसकी लिस्ट बनाने के लिए कहा है। जैसे ही लिस्ट हमको मिलती है, हमारी नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग जल्दी होगी और उसके अंदर उसकी डेट तय करें। सर एक और क्वेश्चन है, आपके दो इम्पोर्टेंट कैबिनेट कलीग्स ने कहा है कि पिछले रिजीम में जो सीएलयू रिलेटेड जितने भी डिसीजन हुए हैं,
इंक्लूडिंग लैंड डील्स विद इन्वॉल्व क्रॉप वाड्रा, उसकी हम प्रायोरिटी बेसिस पे जांच कराएंगे। सो डू यू एग्री टू व्हाट योर मिनिस्टर कलीग्स हैव सेड सर? क्या ऐसा वाकई होगा सर? देखिए, हम किसी बदले की भावना से काम नहीं करेंगे, लेकिन जितनी भी शिकायतें हैं उन शिकायतों के आधार के ऊपर निश्चित रूप से कानून अपना काम करेगा और कानून के हिसाब से जो निर्णय होगा जिस तरीके से आपके मंत्रियों ने कल बयान दिए हैं, सभी मंत्रियों ने, लग ये रहा कि सरकार की पहली प्रायोरिटी यही है रॉबर्ट वाड्रा केस। हमारी पहली प्रायोरिटी है प्रदेश के हित में जो हमारा अपना एजेंडा है उसको लागू करना। जो गलतियां हुई हैं, जो हमको लगता है कि उसके अंदर कहीं भी डिस्क्रिपेंसीज हैं या जो कानून व्यवस्था को तोड़ करके जितने काम किए गए हैं उस पर निश्चित रूप से हम अगली बैठक में विचार करेंगे। स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि थोड़े मंत्री बार चुनाव से पहले आप स्पेसिफिकली ये बात कहते थे, अभी जब से सरकार बनी है तब से आपकी भाषा बदल गई इन मुद्दों पर। मोदी जी भी कहते थे, आप भी कहते थे चुनाव से पहले, ऐसा क्यों? हमारी भाषा नहीं बदली है। आप पहले कहते थे कि जब आएंगे प्रायोरिटी हमारी यही होगी सबसे। अभी भी प्रायोरिटी हमने खत्म नहीं की है, लेकिन आखिर आज हमारी पहली मीटिंग है और इसके बाद दूसरी मीटिंग कोई साल बाद करनी है, ऐसा थोड़ी है। बहुत जल्दी करेंगे। कैबिनेट की बैठक में फैसले लेके गई है कि 1 नवंबर से गरीबों को 1500 रुपए पेंशन दी जाएगी और पंजाब के समान कर्मचारियों को वेतन न दिया जाना है। क्या इस फैसले को रिव्यू किया जा रहा है या ये माने कि जो पिछले में कंटिन्यू? रिव्यू करने का मतलब ये नहीं होता है कि उसको रद्द करना होता है। रिव्यू करने में जो बातें ठीक है उसको लागू रखेंगे, जो ठीक नहीं होंगी उसको रद्द करेंगे। रिव्यू का मतलब ये आप कुछ बोल। खट्टर साहब, बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है जी। ਤੁਹਾਡੇ कई मंत्रियों ने कल ओथ लैन तो इमीडिएटली बाद ये अनाउंसमेंट की है, बल्कि इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की है कि जितने वाड्रा नाल संबंधित डील केस जिहड़े ने उन्होंने हाई कोर्ट के सिटिंग जज तो इंक्वायरी कराई जाएगी। कृपा करके ये दसो भी तुसी इहदे नाल सहमत हो, ये इंक्वायरी सिटिंग जज करेगा? मैंने बताया अभी कानून व्यवस्था अपना काम करेगी, उसकी प्रोसेस हम अगली मीटिंग में पंजाब का समान वेतनमान मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, आपको क्या लगता है? व्यक्तिगत राय क्या है? देखिए, हर प्रदेश की अपनी अपनी स्थिति होती है। हर प्रदेश की अपनी स्थिति होती है। प्रदेश का अपना एक मापदंड होते हैं इन चीजों को ठीक करने के। जैसा भी लगेगा हम हरियाणा के एम्प्लॉइज के हितों का ध्यान रखेंगे।